हाँ, जब मैं ग्रीस में रिकॉर्ड बनाया तब तो उससे पहले मेरे मतलब मेरा मेन इंटेंशन यही था कि मैं अपना स्टार्ट इंप्रूव करूँ उस समय, क्योंकि मेरे कोच हमेशा बोलते थे कि स्टार्ट बुरा नहीं है, बस क्या बोलते हैं तू ऐसा माइंडसेट बना के रखा है कि स्टार्ट बेकार है बेकार बेकार है, बस तेरे को एक बार स्टार्ट चाहिए, बाकी फिनिशिंग तो है ही। फिर तो बट हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे पता था कि थोड़ा स्लो है बाकियों से, बट हमने उस चीज़ पे काम किया, वही स्विट्ज़रलैंड में उस चीज़ पे काम किया हमने। एंड ट्रेनिंग करते करते ही हमने क्या बोलते हैं फर्स्ट 100 के लिए ग्रीस में कंपटीशन खेला, ग्रीस के बारी में, जो कि सिल्वर लेवल का मीट था। तो जब मैं भागा तो 3 बार वहाँ फाउल था, फाउल इन द सेंस उन्होंने एक बार टेक्निकल, देन एक बार ऐसा कर करके फाउल था। तो फिर ऐसा था कि ओ गॉड, मतलब क्या बोलते एकदम मतलब सोच के नहीं आता कि रिकॉर्ड, बस मैं अच्छा था कि जो भी मैं ट्रेनिंग किया हूँ उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करूँ, ऐसा कोई रिग्रेट के साथ ना जाऊँ, क्योंकि बस सब सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था मैं, एंड कॉम्पिटिशन में उसी को इम्प्लीमेंट करना वो डिफरेंट हो जाता है। तो फिर जब मैं 3 बार ऐसा ब्लॉक स्टार्ट ऐसा मतलब फाउल हुआ, जब चौथी बार भागा मैं, तो ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं पहले से आगे हूँ, एंड उसमें यूरोपियन इंडोर चैम्पियनशिप के क्या बोलते हैं मेडलिस्ट भी थे। तो अब इंडोर चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट मतलब 60 मीटर ऑब्वियस बात है स्पेशलिस्ट, तो फिर वो बहुत अलग था। मतलब मैं देख रहा था क्या बोलते हैं, मैं ऐसे व्यू दिखता है कि मैं सबसे आगे हूँ एंड कोई आसपास नहीं है, मैं समझ आया कि मैं अच्छा भाग रहा हूँ। बट जब फिनिश किया तो जो क्लॉक था, जैसे क्लॉक रहता है, वो 10.20 पे रुका। आई वाज लाइक ओ शिट यार, मतलब उससे पहले मेरा PB 10.27 था, बट मैं PB किया उस समय 10.20, बट ऐसा था कि अरे यार मतलब थोड़ा सा और एक ऐसा होता तो रिकॉर्ड बनाया था, ऐसा सोच रहा था उस समय। बोला चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उसमें चश्मा नहीं पहना था, ये वाला चश्मा पहना था मैं, तो मेरे को ऐसा स्क्रीन स्टार्ट में था तो मेरे को सब ब्लर हो रहा था, दिख भी नहीं रहा था मेरे को। तो फिर मैं बस वॉक करके जा रहा था। फिर उधर से मैं क्या बोलते कोच स्टैंड में थे, उतना दिखा मेरे कोच स्टैंड में, हम कोच आए मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, मतलब कोच किस लिए 10.20 PB ऐसा, मतलब मैं बोला थोड़ा सा अगर और हो जाता तो रिकॉर्ड हो जाता। कोच बोले कि यू मेड रिकॉर्ड ऐसा, मैं 10.18 तुम भागे ऐसा। मैं बोले कि 10.18, बोलते या यू मेड नेशनल रिकॉर्ड ऐसा। तब मैं बहुत खुश हुआ, मेरे को 10-15 मिनट बाद पता चला कि मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाया। एंड जब फिनिश किया तो उस समय बस नॉर्मल चिल होकर जा रहा था, वॉक कर रहा था। बट जब उन्होंने बोला तब मेरे को बहुत खुशी हुआ कि क्या बोलते मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फिर मणि भैया भी आया, मणि भैया इस कॉम्पिटिशन में थे तो मणि भैया तो मैं बोला मणि भैया मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो बोले कि हाँ मैं देखा, क्योंकि मेरे बाद वाले देश में वही थे। तो फिर मज़ा आया, वो भी मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। एंड हम लोग जितने भी रिलेटिव टीम वाले हैं साथ में, मैं अमलान भैया, गुरी पाजी एंड बाकी क्या बोलते हैं रागुल वगैरह सब, मतलब साथ में बहुत हंसी मजाक ऐसा करते हैं, बाकी बहुत मज़ा आता है। एंड बीच में कभी मुंबई से मतलब मुंबई की टीम यहाँ भुवनेश्वर आती है, कभी हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने, ऐसा तो अच्छा है। रिले टीम का इस अगले सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टीम सेलेक्ट हो गई है और उड़ीसा शिफ्ट हो सकता है, क्या कह रहे हैं जियो से, कितना एक्साइटेड है क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड हुआ इस बार, अगले सीजन के लिए क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट ईयर का उसका तो खैर मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं कि टीम कहाँ ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब पता नहीं है खैर मुझे तो, बट ये है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड इंडोर्स भी है बोट्सवाना में, देन एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो हमारी टीम इतनी कैपेबल है कि क्या बोलते हैं हर एक जगह मेडल ला सकते हैं, क्या बोलते हैं। तो मुझे तो मज़ा ही आएगा क्योंकि उनके साथ भागने में। एंड जो मेरे लेग हैं वो क्या बोलते हैं मेरे हिसाब से एक पूरा डिसाइडिंग हो जाता है कि मतलब यहाँ दिखता है, मतलब क्या बोलते हैं मतलब यहाँ दिखता है, वहाँ दूर से दिख जाता है कि हाँ मतलब कौन सा टीम ऐसा लीड कर रहा है सब सब। एंड मुझे मज़ा भी आता है, जैसे कि आज भी जब हम लोग भाग रहे थे तो मैं अपनी टीम को पहले बोला था कि हम लोग 6 लेन में है, तो मैं ऐसा फोकस ट्राई कर रहा हूँ कि 8 लेन वाले को क्रॉस कर दूँ ऐसा। तो मुझे समझ आ जाता है कि कितना लीड ला रहा हूँ मैं अपनी टीम के लिए। एंड वहाँ फिर लास्ट में जब फिनिश करते समय अलग से दिखता है मेरा बंदा कि अकेला भाग रहा है। एनीवेज अगर देखा जाए लाइक 2024 आपके लिए 2024-25 आपके लिए बहुत ब्रेक थ्रू रहा है, लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, हाँ बहुत लंबा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर। हाँ मैं तो ऐसा कुछ फोकस था नहीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, क्योंकि मेन फोकस था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। फिर जब मैं इम्प्रूव करते गया टाइमिंग, फर्स्ट जब मैं सीना फेड में खेला तो वहाँ मैं रिकॉर्ड बनाया, तो वहाँ से मेरे चालू हुआ क्या बोलते हैं टाइमिंग ऐसा इम्प्रूव होना, जो मेरा PB था उससे। फिर जब मैं एशियन चैम्पियनशिप गया तो वहाँ भी क्या बोलते हैं मैं जैसे हीट और सेमी हर एक चीज़ ऐसे कैलकुलेट करके लेके जा रहा था। एंड ये मेरे को पता था कि
मैं फाइनल में अच्छा कर पाऊँगा, तो उस हिसाब से मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ और अच्छा होने वाला है एंड सारे कॉम्पिटिटर्स अच्छे रहेंगे। तो एशियन में जब मैं मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल, तो उस समय वो डिफरेंट था। फिर वहाँ से क्या बोलते हैं, डिफरेंट फीलिंग था वो। फिर वहाँ से मेरा क्या बोलते हैं रैंकिंग आने लगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। फिर मैं जिनीवा में भी कंपटीशन, यूरोप में भी कंपटीशन खेला। तो जो फर्स्ट मेरा कंपटीशन था जिनीवा में, तो उसमें मैं 20.27 किया, बट वो विंड असिस्टेड था तो करके काउंट नहीं हुआ वो। तो फिर तो ऐसा क्या बोलते हैं, फिर और भी मीट थे मैं खेला जिसमें, बट क्या बोलते हैं जब मेरा रैंकिंग आने लगा तो, बट मैं टाइमिंग्स क्वालिफाई नहीं किया था, क्या बोलते हैं रैंकिंग्स क्वालिफाई कर रहा था। तो मेरे कोच कैसा कहना था कि पॉइंट्स और गेन करना हम लोग, तो उस चक्कर में हम लोग क्या बोलते हैं ज़्यादा कंपटीशन खेलना पड़ा हम लोग को। एंड कोच के लिए भी नया था, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो जाएगा। क्या बोलते हैं कंटिन्यू हम लोग ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं ट्रेनिंग भी साथ में, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है हर कंपटीशन के बीच में। तो फिर सारी चीज़ें नई थी एंड कोच के लिए भी नया था ये कि क्या बोलते हैं एक बड़े कंपटीशन के लिए हम लोग को प्रिपेयर भी होना है साथ में और क्वालिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन अगर हम क्या बोलते नहीं कर रहे हैं फिर भी क्वालिफाई है, कंपटीशन करना ही पड़ता पॉइंट्स के लिए। तो वैसे करते करते हम लोग का बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया इस साल का। बट ये कि हाँ हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत कुछ सीखे। मैं विंटर ओलंपिक टीम के साथ स्विट्ज़रलैंड में ट्रेनिंग भी किया। ट्रेनिंग द सेंस वहाँ एथलेटिक टीम के साथ नहीं, वहाँ मैं जो विंटर स्पोर्ट्स वाले हैं बॉब्सले वाले उनके साथ ट्रेनिंग करता था। उनके जो एसेंसी क्या बोलते हैं क्रिस वोली, क्योंकि उनका इवेंट भी ऐसा था कि जो स्टार्ट में हेल्प करता है। तो मेरे को उन्होंने बहुत सिखाया कैसे लीन रहना है एंड हर एक एंगल क्या बोलते हैं कैसे मेंटेन करना है, वहाँ कैसे पुश पावर जनरेट करना है, सारी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाया। एंड अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं क्या बोलते हैं जनवरी में ट्रेनिंग करने, क्या बोलते हैं वही स्विस विंटर ओलंपिक टीम के साथ। तो ये सारी चीज़ें मज़ा आई इस साल, सब चीज़ नया था, इतना सारा कंपटीशन, देन सब बड़े बड़े कंपटीशन। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूँ। एंड फर्स्ट टाइम किसी स्प्रिंटर को एंट्री मिला, क्या बोलते हैं मोनाको डायमंड लीग में। मोनाको तो खैर उस कंपटीशन का नाम था मोनाको डायमंड लीग। तो फर्स्ट टाइम ऐसा किसी स्प्रिंटर को एंट्री मिला एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मेल स्प्रिंटर ऐसे गया। तो सारे कंपटीशन क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट थे, तो किसी को मैं छोड़ भी नहीं सकता था। एंड सब बी लेवल कंपटीशन, देन सी लेवल कंपटीशन। इवन भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ, ये फाइनल से होस्ट करा, बहुत अच्छा था वो। मुझे तो बहुत मज़ा आया कि इंडिया में भी कॉन्टिनेंटल मीट्स होने लगे। नेक्स्ट ईयर सिल्वर मीट है वो, और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे बड़े बड़े मीट हो गए, तभी क्या बोलते हैं बाहर के एथलीट्स को क्या बोलते हैं हमारे एथलीट देखेंगे हर एक चीज़ उनका, जैसे देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं सारी चीज़ों के लिए, अपने क्या बोलते हैं कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो बहुत सीखने को मिलता है। मैं भी बाहर बहुत सारे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एथलीट से मिला, जैसे इंटरनेशनल एथलीट इन द सेंस क्या बोलते हैं नोवा, देन सिडनी, सबसे मिला मैं। तो सबको देखा कैसे प्रिपेयर करते हैं। इवन टोबैगो से मिला मैं, टोबैगो और नोवा से मैं दूसरी बार मिला। उनसे पहले मोनाको डायमंड लीग में मिला था मैं। तो बहुत डिफरेंट फीलिंग रहता है उनके साथ बैठना खाना, क्योंकि साथ में होटल में सब चीज़ साथ में, खाना पीना ऐसा रहना सब चीज़ साथ में रहता है, तो बहुत मज़ा आता है।